Hello friends, I'm Sarika. Here I have some important topic for you. The name is cursor. Today I will explain you about cursor. Cursor क्या होता है and how does it work? A cursor is a temporary work area created in the system memory when a SQL statement is executed. कर्सर जो होता है एक टेम्परेरी वर्क एरिया होता है फ्रेंड्स, जो कि सिस्टम की मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ये कब क्रिएट होता है? व्हेन अ एसक्यूएल स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होते हैं सच एज डीडीएल, डीएमएल, टीसीएस एंड मैनी मोर्स। जब ये एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं तब ये टेम्परेरी वर्क एरिया जिसे हम कर्सर कहते हैं ये सिस्टम की मेमोरी के अंदर क्रिएट हो जाता है। A cursor contains information on a select statement and the rows of data accessed by it. कर्सर के अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन रहती है। ये एक टेम्परेरी वर्क एरिया होता है। दिस इज अ टेम्परेरी वर्क एरिया विच इज़ यूज टू स्टोर द डेटा। इसका यूज़ हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। किस डेटा को स्टोर करने के लिए? द डेटा रिट्रीव फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से जो डेटा हम रिट्रीव करते हैं उस डेटा को स्टोर करने के लिए वी यूज दिस टेम्परेरी वर्क एरिया विच इज कॉल्ड कर्सर। एंड वी कैन ऑल्सो मैनिपुलेट दिस डेटा। हम इस डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी कर सकते हैं। अ कर्सर कैन होल्ड मोर देन वन रो बट कैन प्रोसेस ओनली वन रो एट अ टाइम। मतलब कर्सर जो होता है वो काफ़ी सारे रोज को होल्ड तो कर सकता है, स्टोर तो कर सकता है, बट एट अ वन टाइम ये सिर्फ एक ही रो को प्रोसेस कर सकता है। नाउ आई विल टेल यू द टाइप्स ऑफ कर्सर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्सर, implicit cursor and explicit cursor. First one is implicit cursor. Now I will explain you about implicit cursor. When you execute DML statement like delete, insert, update and select statement. Friends, you should know that the DML statement, about the DML statement, data manipulation language statement, जो कि होते हैं इंसर्ट करना, रोज को इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना एंड सेलेक्ट करना डेटा को। इन सारे स्टेटमेंट को DML स्टेटमेंट कहा जाता है। तो व्हेन वी एग्जीक्यूट दीज स्टेटमेंट एट दैट टाइम इम्प्लिसिट कर्सर आर क्रिएटेड टू प्रोसेस दीज स्टेटमेंट। जब हम कुछ DML स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तब इम्प्लिसिट कर्सर जो होते हैं वो इन स्टेटमेंट को प्रोसेस करने के लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। एंड फॉर डूइंग दिस ओरेकल हमें कुछ एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है। इस वर्क के लिए ओरेकल कुछ एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स करता है जिन्हें इम्प्लिसिट कर्सर एट्रीब्यूट कहते हैं, विच इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कर्सर एट्रीब्यूट। नाउ ये एट्रीब्यूट कौन से हैं? दिस एट्रीब्यूट्स आर परसेंटेज फाउंड, परसेंटेज नॉट फाउंड, परसेंटेज रो काउंट एंड परसेंटेज इज ओपन। इसे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट कर्सर इज एक्सप्लिसिट कर्सर. They must be created when you are executing a select statement that return more than one row. ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के वर्क करने पर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ये कर्सर एक्सप्लिसिट कर्सर मस्ट बी क्रिएटेड व्हेन यू एग्जीक्यूट अ सिलेक्ट स्टेटमेंट. द कर्सर स्टोर मल्टीपल रिकॉर्ड. दीज कर्सर कैन स्टोर मल्टीपल रिकॉर्ड्स बट वन रिकॉर्ड कैन बी प्रोसीड एट अ टाइम. एक बार में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को प्रोसीड कर सकते हैं जिसे कि हम करंट रो कहते हैं. तो फ्रेंड्स ये था इम्प्लिसिट कर्सर एंड एक्सप्लिसिट कर्सर की बेसिक इन्फॉर्मेशन. थैंक यू सो मच.